भाई साहब राजनीति सेट है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब राजनीति सेट है। नीतीश जी ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे। ममता जी ने बोला कि नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से किसी आके बोल बेटे बग बुड़वा पीएम कैंडिडेट हम। अब ये बताइए पीएम पैदा नहीं हुआ, मोदी को हराने कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। कुछ समय पहले यहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आया करते थे इसी कार्यालय में, फिर टूट के गए समाजवादी पार्टी में, फिर वहाँ से उनका मन लगा नहीं अपनी पार्टी में, स्थिरता है उनके अंदर। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो बिना पेंदी के लोटा है, वो इधर उधर जाते रहते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन वो खुद जो है अपनी बेटी को, अपने खुद को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस देश में सब लोग जिस विपक्ष जिस रास्ते पर चल रहा है तो वहाँ भी जो कुछ अच्छी सोच के लोग हैं वो उसको छोड़कर इधर आ रहे हैं। जब पूरा राष्ट्र एक तरफ है तो उस दल में भी जो अच्छी सोच के लोग हैं वो हमारे साथ। सिंह जी ने कहा कि आज ही कहा कि हमको मंदिर नहीं जाने दिया। दागुरी ऐसो चटक रंग डालो, ऐसो चटक रंग डालो, डालो डालो मेरी चूनर में लग गयो। दागुरी ऐसो चटक रंग डालो, श्याम मेरी चूनर में लग गयो। दागुरी ऐसो चटक रंग डालो। औरन से हो रीनाएं खेले, औरन से हो रीनाएं खेले, या की मोही सो लग रही लागरी ऐसो चटके रंग डालो। श्याम मेरी चूनर में लग गयो। दागरी ऐसो चटके रंग डालो। बल बल दास आस ब्रज छोड़ो, बल बल दास आस ब्रज छोड़ो, ये तो मोही सो खेले फागुरी ऐसो चटक रंग डालो। श्याम मेरी चूनर में लग गयो। दागरी ऐसो चटक रंग डालो। तरीके से प्रभु श्री राम जी का मंदिर का स्थापना हुआ, वहाँ पर प्रभु विराजमान हुए। विपक्षी पार्टियों में तो कलह मचा दिए हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं समझ नहीं, भागने लगे। देखिए पुराने काल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ पांडवों की सेना है। तो कौरवों की जो सेना है उसमें हर तरह की हलचल और भगदड़ मची हुई है। बाकी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और श्री राम के मंदिर के बाद मथुरा की बारी है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी भगवान श्री राम के मंदिर की तरह भव्य बनेगा। और बहुत जल्दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सनातन का झंडा अपने हाथ में लिए हुए है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम अगर सभी राजनीतिक दलों में कोई दल करता है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मथुरा का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तीसरा टर्म की बात करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है हमारे मोदी जी। पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतना कॉन्फिडेंस देखा गया है कि जो खुद ही कह रहा 370 सीट हमारी है भैया। तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कॉन्फ्रेंस किया कि जब मोदी जी कह रहे हैं 370 सीट तो हम जीतेंगे, तो चुनाव करवाने का मतलब ही क्या है? अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी से पूछना, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ 370 नहीं 405 पार का नारा मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 405 पार ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है बिल्कुल, और 405 ही सीट इस बार आएंगी, आप देखना। तो विपक्ष कहाँ गया? खत्म, विपक्ष खत्म, ताला लगवा देंगे। है कहाँ है विपक्ष? विपक्ष है कहाँ है? जो अपनी देश की संस्कृति को नहीं जानते, जो अपनी देश की जनता के टेस्ट को नहीं समझते, जो अपनी देश के विकास को नहीं समझते, वो क्या विपक्ष में रहेंगे? विपक्ष खत्म को तो आज आप लोग खुद ही खींच लाए, पल्लवी पटेल लोगों को लग रहा है कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए, स्वयं छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं सब लोग। सुनने में आ रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार को खतरे में डाल दिया आप लोग वहाँ के। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने में आपके आ रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना। हम कुछ नहीं कर रहे, स्वतः ही सब लोग जिस विपक्ष जिस रास्ते पर चल रहा है तो वहाँ भी जो कुछ अच्छी सोच के लोग हैं वो उसको छोड़कर इधर आ रहे हैं। जब पूरा राष्ट्र एक तरफ है तो उस दल में भी जो अच्छी सोच के लोग हैं वो हमारे साथ। सिंह जी ने कहा कि अब समाज, उनके जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने रोका था कि मंदिर नहीं जाना है, इसीलिए हम जो है बीजेपी के समर्थन में आ गए, सनातन के समर्थन। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, उनके दल में भी जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो भारत को भारत बनाना चाहते हैं, वो वहाँ से छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। ये मैंने आपसे पहले ही कहा और ये आपके सामने भी आ रहा है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि अखिलेश जी हमें रोक रहे थे। 405 का नारा बिल्कुल संकल्पबद्ध है और 405 ही आएगी। ये चीज खड़गे जी ने भी बोली है कि अब की बार भाजपा 400 पार आएगी, डंके की चोट पे आएगी, विकल्प कोई नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी बोलते थे कि मेरी सरकार होती तो मैं राम मंदिर 1 साल में बनवा देता। तो भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार कब नहीं थी उत्तर प्रदेश में? पहले आप कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ खिंचवाने फुर्सत मिलती तब ना मंदिर पे ध्यान देते। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे मैं बोलना चाहता हूँ, भाजपा एक ऐसी पार्टी है
कि विकल्प में कोई नामो निशान नहीं रहेगा 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद। और राहुल गांधी जी जो है यात्रा पे यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले निकाला भारत जोड़ो यात्रा, उनको खुद को नहीं पता भारत टूटा कब था। अब लेके आए नया यात्रा, 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम और भाई साहब सब लोग रहेंगे, कांग्रेस को खोजेंगे। कांग्रेस गई कहाँ पे, बचेगी कहाँ? आप लोग बचने देंगे तब तो ना। पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा 2024 में, कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी आंगन में। इस राजनीतिक इतिहास में पप्पू पास नहीं होगा। दूसरी चीज, पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब राजनीति सेट है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब राजनीति सेट है। नीतीश जी ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे। ममता जी ने बोला कि नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे बाग बुड़वा पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब ये बताइए पीएम की कुर्सी है, एक बैठेंगे चारों, हमने भी कहा चारों आए ये फरमाने, और देश की जनता भी देख रही है यहाँ पे कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकी चार को डंके की चोट पे। अब की बार भाजपा 4.5 पार। नीतीश बाबू को भी तो अपने में खींच लाए हैं। वो राम जी की कृपा है, अभी और भी आ रहे हैं। अभी आप क्यों परेशान हैं? आज इलेक्शन से सुन लीजिए, इलेक्शन आते 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 देखिएगा इनका गठबंधन पूरी तरीके से तबाह हो ही गया है। बचा कुचा जो रहा है ना वो भी आ जाएंगे भाजपा में। ये सब राम जी की कृपा है। 22 तारीख के बाद जिसकी बुद्धियां खुली सब आ गए भाजपा में। अभी और भी बड़े बड़े चेहरे हैं, अभी सब आने वाले। हम तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी आके भाजपा ज्वाइन कर ले, स्वागत है उनका। अखिलेश यादव जी भी आ जाएं। अगर अपनी पार्टी छोड़ के इसमें आ जाएंगे तो कुछ ऊपर वाले की कृपा, राम जी की कृपा बनी रहेगी तो दे देंगे। ठीक है, अरे आइए जिसका भैया देखिए हम लोग का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसमें ये भी आते हैं। बस थोड़ी सी अपने स्थिति जो है थोड़ा सुधार लें। भाजपा आके हम लोग का स्वागत है पूरी तरीके से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई माइकल हल पैदा नहीं हुआ। कुछ समय पहले यहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आया करते थे इसी कार्यालय में, फिर टूट के गए समाजवादी पार्टी में, फिर वहाँ से उनका मन लगा नहीं अपनी पार्टी बनाने। स्थिरता है उनके अंदर। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो बिना पेंदी के लोटा है, वो इधर उधर जाते रहते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन वो खुद जो है अपनी बेटी को, खुद को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस देश में उनकी बेटी हाँ, इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक नेतृत्व ही एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित कर सकता है और भारत को राष्ट्रवाद, विकासवाद, हिंदुत्ववाद, सामाजिक न्याय, परिवारवाद की समाप्ति, औद्योगिकरण, समझ ना, इस सारे पहलुओं पर भारत को आगे ले जा सकता है और 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में विकसित किया जा सकता है। और ये सपना जो मिशन और विजन है 2047 का विकसित भारत का, ये मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। मोदी जी का राजनीतिक नेतृत्व ही पूरा कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। और किसी राजनीतिक पार्टी भारत में दम नहीं है जो विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को पूरा कर सके। जी, इस समय तो लगातार लोकार्पण पे लोकार्पण, लोकार्पण पे लोकार्पण किए जा रहे हैं, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये लोकार्पण विकास की धारा है, विकास की नदी बह रही है, विकास का समुद्र आ रहा है जो 2047 तक भारत से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, दरिद्रता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध, परिवारवाद सबको समाप्त कर देगा। और भारत जो है पूरी दुनिया का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करेगा, विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा, ज्ञान के सागर के रूप में जाना जाएगा। हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में संपन्नता होगी, औद्योगिक क्रांति आएगी, शिक्षा की क्रांति आएगी और भारत विकसित भारत के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करते हुए नरेंद्र मोदी जी के मिशन और विजन को पूरा करेगा, अमित शाह जी के मिशन और विजन को पूरा करेगा और भारत विकसित भारत के रूप में परिवर्तित होगा। और कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, ये सब लूट खसोट वाली पार्टियां हैं, चोर पार्टियां हैं, ये भारत के धन को लूटती हैं, परिवारवाद को बढ़ाती हैं, इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब भारत की जनता जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अभी तो यह शहनाई है, अभी तो यह झांकी है, असली कहानी बाकी है। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी सरकार। अभी हमने एक इंटरव्यू लिया, अपोजिशन के एक नेता थे, समाजवादी पार्टी के ही थे। हमने उनसे पूछा ये बताइए बीजेपी के लोग वोट क्यों दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट वही दे रहा है जो अनपढ़ है, गंवार है, मतलब जहां बीजेपी जीत रही, उत्तर प्रदेश वासियों को गंवार तक बोल दिया। देखिए बीजेपी को हर इंटेलेक्चुअल आदमी, हर विद्वान आदमी वोट दे रहा है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है और विजन है वो, देखिए 6 पिलर की मैं बात करता हूँ, राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद,
सामाजिक न्याय की लड़ाई, राजनीति से परिवारवाद की समाप्ति, समझना, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये सारे पहलुओं पर जो नरेंद्र मोदी जी सरकार का काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर रही है। देखिए, वही देश विकसित हुआ है जहां औद्योगिक क्रांति हुई है। फ्रांस की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की औद्योगिक क्रांति, रसिया की औद्योगिक क्रांति, जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति हुई, वह देश विकसित बना। अगर भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आएगा, औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी, तो भारत से भी बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट नौकरी हम दे नहीं पा रहे हैं। तो जब तक औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं लगेंगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं लगेंगे, तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन पे, औद्योगिक क्रांति पे काम कर रहे हैं। हर 200 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन होगा। अभी योगी जी ने बीडा का निर्माण किया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा की तरह, नोएडा की तरह बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का किया गया, और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार देगा आने वाले भविष्य में। तो भारतीय जनता पार्टी ही केवल जो है औद्योगिकरण पर ध्यान दे रही है, और सारी पार्टियां परिवारवाद पर ध्यान दे रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही विकसित भारत का निर्माण कर सकती है, और किसी में दम नहीं है जो भारत विकसित भारत का 400 पार। और 2000 भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बताऊं, 2047 तक अब किसी का नंबर नहीं लगना है। जब तक कि विकसित भारत का निर्माण नहीं हो जाएगा, तब तक भारत में किसी और पार्टी का नंबर नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी, वो होगी भारतीय जनता पार्टी, और एक और नेता होगा, वो है माननीय नरेंद्र मोदी सरकार। 47 तक मोदी जी रहेंगे क्या? 47 के बाद मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, तमाम लोग। हमारे भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, करिश्माई व्यक्तित्व की कमी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं, एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं, जो जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जाएंगे, 1000 नरेंद्र मोदी पैदा होंगे, और भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान है। हाँ, सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और सबका साथ सबके विश्वास पे काम किया जा रहा है। यही सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी किसी एक जात विशेष की नहीं है। सबको जितनी भी योजनाएं हैं, सबको चाहे नीचे, चाहे जिस बिरादरी हो, चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, सबको मिल रही हैं। और सबको इसी आधार पे 2014 से भारत की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनती चली आ रही है। इसी चुनती है, कोई है ही नहीं है। चाहे आप सपा को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, सब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सी परिवारवाद की पार्टियां हैं, परिवारों को बढ़ाया है। चाहे आप समाजवादी पार्टी के दे पीडीए का नाम लेती हैं, लेकिन अगर उसमें पूछा जाए का सिर्फ यादव जाति ही हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगी। 30 साल से और कोई बिरादरी वहाँ पे नहीं जो उनको वोट कर रही है। उनको कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया क्या? उनको कभी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकते? भारतीय जनता पार्टी जिसमें चाहे जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता होगा, वो जो काम करेगा, वो किसी भी पद पे जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे संगठन का काम होता है, यहाँ पे कोई परिवारवाद का काम नहीं होता। जितने भी कार्यकर्ता हैं मनोवेग से भारत को विकसित देश बनाने के लिए हर वक्त अपने खून पसीने को लगाने के लिए तैयार हैं। भारत की जनता जान चुकी है, और 22 तारीख को आपने देख लिया है। भारत में नहीं, पूरे संसार में भारत का डंका बज गया है। अब कोई इसको पीछे हटाने वाला नहीं। 2047 तक जो कहा गया है, वो कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला, जैसे वामपंथियों का नाम लेने वाला नहीं बचा, वैसे कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये थी